ठगी और धोखाधड़ी की घटनाओं पर आधारित बॉलीवुड की फिल्म बंटी बबली की तर्ज पर रीवा में पति पत्नी द्वारा महिलाओं से ठगी किए जाने का हैरान कर देने वाला मामला प्रकाश में आया। आरोप है कि दंपति ने पहले महिलाओं को इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसा दोगुना करने का झांसा दिया और जब पैसा लौटाने की बारी आई तो दोनों रफूचक्कर हो गए। क्या आप बोरवेल करवाना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं असली न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप? तो पाइप पर न्यूट्रॉन का लोगो और 10 साल की गारंटी लिखा हुआ देखकर ही खरीदें। नकली और कमजोर पाइप्स जल्दी टूटते हैं और खराब हो जाते हैं, इसलिए अब चुनिए न्यूट्रॉन 40 kg हैवी ड्यूटी बोरवेल पाइप्स जो हर गहराई और दबाव में रहे मजबूत। लिखी जा रही है नंदा अकला सुल्ताना हम लोग का पैसा लेके यहाँ रीवा से फरार हो गई है। हम लोग को तसल्ली दे रही थी कि 15 मई तक सबका पैसा देंगे। मेरा और मेरे फैमिली के लगा हुआ पैसा बोल रही थी देंगे देंगे देंगे। वो 18 अप्रैल को ही निकल ली। कैसा पैसा है वो किस चीज में लगा हुआ? वो स्कीम गोल्ड बताती थी और ये बताती थी कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट बताती थी। तो ऐसा करके हम लोग सारी फैमिली से पैसा लिए और फिर 18 अप्रैल को निकल गई यहाँ से। हम लोग ऐसे में बहुत सारे लोग हैं सर, समथिंग 200 लोग हैं। अच्छा, आपने कितना पैसा दिया है? मेरा पर्सनली 6 लाख रुपए है। तो इसी तरह से सभी ने दिया होगा 6 लाख 8 लाख। वैसे फैमिली का मिलाकर तो मैं बहुत हो रहा है। क्या स्कीम क्या बताया था उन्होंने? क्या बताया? प्रॉपर्टी इन्वेस्ट बताया था और गोल्ड स्कीम बताया था। फायदे का क्या बताया था? कैसे फायदा मिलेगा जी? फायदा कैसे बताया था आपको? भाई आपने पैसा दिए जी, बदले में कोई आपको देना होगा ना उसको। हाँ, ये बोलते हैं आपको डबल करके देंगे। अच्छा जी। कितने दिनों में? सर 3 महीने में। अच्छा, कुछ गारंटी दी थी उसके बारे में आपको पैसा लेने की? सर हम लोग को कुछ गारंटी नहीं दी थी, कुछ चेक वगैरह ऐसा कुछ? सिर्फ ट्रांजेक्शन था। कुछ लोगों को चेक भी मिला, कुछ लोगों को वो भी नहीं मिला। अभी आप लोग यहाँ धरने में बैठे क्या चाहते हैं? हम लोग FIR नहीं लिखी जा रही है। हम लोग 9 महीने से बहुत परेशान है। SP ऑफिस आए हुए गए थे और हम लोग थाने भी गए थे। हम लोग की वही नहीं लिखी जा, FIR ही लिखी जा रही है। शिकायत किया आप लोगों ने? हम लोग बहुत बार गए, बोले कोई केस ही नहीं बन रहा, कोई केस ही नहीं बन रहा है। बोल रहे इंदौर चले जाइए, दिल्ली चले जाइए। ऐसे आवेदन दिया है आपके? बिना आवेदन के हम लोग 10 बार आवेदन दे चुके हैं, कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। क्या मांग करती हैं? हम लोग को यही मांग करे कि FIR लिखे और उसकी जांच पड़ताल करी जाए। क्या नाम? और उसको सर्च करे जाए। क्या लगता है पैसे कहाँ गए होंगे? अब वही बता सकती है कहाँ गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमीमा अंसारी है। फिलहाल ठगी का शिकार महिलाओं के द्वारा थाने में शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई न होने से आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और धरने पर बैठकर न्याय की गुहार लगाई। धरने पर बैठी इन महिलाओं ने स्कूल संचालिका अकला सुल्ताना उर्फ नंदा और उसके पति असलम पर ठगी करने का आरोप लगाया। महिलाओं के अनुसार गारंटी के तौर पर उन्हें चेक और एग्रीमेंट भी दिया गया, बावजूद इसके पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बताइए, आप यहाँ बैठी हुई है धरने में SP ऑफिस में, क्या मामला क्या है, क्या चाहते हैं आप? सर ये मामला 8 महीने पहले का है। आकला सुल्ताना और उसका पति असलम अंसारी, ये दोनों सर पैसे का लेन देन करते थे हम लोगों से और कहते थे हमेशा की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसका पति LIC में AO था यहाँ रीवा शिवपुर प्लाजा ब्रांच में, तो कहता था कि हम LIC में कुछ इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में, और वो कहती थी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं हम लोग। तो इस तरह करके सर हम लोग लगभग 200 लोग उसमें इन्वेस्ट कर दिए, पैसे दे दिए। वो कहती थी हम 3 महीने में और क्या कहते हैं आपको दुगना करके देंगे पैसे। सर ऐसे करते करते वो एक दिन भाग गई और हमारे सारे पैसे डूब गए। सर ऐसे कि आप लोग के आपके संपर्क में कितने लोग होंगे जिन्होंने ये पैसा दिया है? सर हमारे संपर्क में तो अभी यदि मैं रिसेंट में यहाँ रीवा में कहूँ तो रीवा में कम से कम 150 लोग हैं। बाकी और वो जबलपुर से भी, सतना से, इलाहाबाद से और छतरपुर से बहुत यहाँ पैसे मांगे होंगे। तो क्या रिस्पांस दे रही, क्या बोली है वो आपको? सर वो बोली थी कि मई तक में आपके पैसे वापस कर देंगे। इसमें कुछ भाजपा के नेताओं का भी नाम? सर वो हमेशा नाम लेती थी। एक पुनीता पाठक और रमेश पाठक करके हैं, वो गटी रोड जो रहते हैं उनके घर भी लेके जाती थी सर। और वो स्कूल संचालक थी। उसके स्कूल में जब कोई भी होता था 15 अगस्त 26 जनवरी, तो एज अ गेस्ट वो लोग आते थे। राजन शुक्ला, अरे वो क्या नाम है उनका, पुनीता पाठक और उनके हस्बैंड रमेश पाठक। अच्छा, उनसे भी कोई चर्चा हुई थी इस लेन देन के बारे में जो वहाँ आती थी? बिल्कुल, वैसे सारे इतने सारे स्टाफ है, सारे टीचर बैठे, सबसे वो फोन में कहती थी। पुनीता पाठक से हमेशा बात होती थी, वो कहती थी कि आप लोग लगाइए, सब कुछ बहुत अच्छा है, कुछ ऐसा नहीं, हमारी तो सरकार ही है, ये वो करके सर बहुत ही हम लोगों को बरगलाया गया। सर आप लोग ये हाथों में नेताओं का हाथ ठगों के साथ 100 करोड़ का हिसाब दो, क्या 100 करोड़ होता लगा है? तो बिल्कुल हुआ है। तो ज्यादा ही होगा, कम नहीं। नेता कौन है? कौन नेता संरक्षण दे रहा है? सर संरक्षण में तो हमेशा शुक्ला सर का नाम लेती थी, हमारे डिप्टी CM साहब का नाम लेती थी। हाँ, इसी कारण कार्रवाई की
सर हो सकता है, क्योंकि हम लोग 8 महीने से घूम रहे हैं सर। यहाँ पे हम लोग सर 10 बार आवेदन दे चुके हैं। सीएसपी ऑफिस के पास सर के पास गए तो सीएसपी सर क्या करें, हमने बताया उनको सर इंदौर में अभी रिसेंट में ऐसा मामला हुआ तो वहाँ तुरंत कार्रवाई हुई, तो हमें उन्होंने तुरंत मुंह पे कह दिया कि आप जाओ इंदौर जाओ। बताइए सर, आप सीएसपी रीवा को तो इंदौर हम क्या करने के लिए जाएंगे बताइए। अच्छा, इंदौर क्यों भेज रहे हैं आपको, ऐसा क्या है? सर मैंने उनको बताया उदाहरण कि सर अभी रिसेंट में ऐसा ही मामला इंदौर में हुआ है, तो सीएसपी साहब ने सीधी सीधे कहा कि आप इंदौर जाओ, वहाँ से आपकी कार्रवाई होगी। नाम बता दीजिए। सर रश्मि नाम है। अच्छा ये बताइए, यदि यहाँ आपको न्याय नहीं मिलता तो आगे क्या करेंगे आप? सर न्याय नहीं मिलता तो फिर हम भोपाल जाएंगे, हम लोग यही बैठे रहेंगे तब तक तो और वहाँ भी नहीं होता है तो सर यहाँ से उठने वाले नहीं है यार। कब तक बैठे रहेंगे? वहीं इस पूरे मामले में कुछ महिला नेत्रियों का भी नाम सामने आया था, लेकिन महिला नेत्रियों ने खुद सामने आकर ठगी का शिकार होना बताया था। फिलहाल ठगी का शिकार इन महिलाओं का कई दिनों और कई महीनों से थाना और पुलिस अधिकारियों के चक्कर काटने के बाद अब सब्र का बांध फूट पड़ा है और आज वह एसपी कार्यालय पहुंचकर धरने पर बैठ गई हैं। जी सर, हम लोगों की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम लोग जिससे पैसे लेके उनको दिए हैं वो हम लोगों का दरवाजा नहीं छोड़ रहे हैं सर। हम लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं बचा है, नहीं तो फिर सर बोल दे कि कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग जाके भी सारे लोग जितने यहाँ बैठे हुए हैं सीएसपी सर ने सीधे सीधे कहा कि क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम लोग इतना परेशान हो गए हैं सर, कर्जदार हम लोगों के आके कहते हैं ये करेंगे वो करेंगे। सर हम लोग कहाँ जाए, किससे सुनवाई करवाए? अच्छा, कुछ लोग आप लोगों का चेक दी है 7.5-6 इसको देने के बाद सर चेक देते हैं और क्या नाम है एग्रीमेंट देते हैं, तो वहाँ से बोला जाता है कि आप लोगों के पास एग्रीमेंट है, आप लोग कोर्ट जाइए, और जिनके पास कुछ नहीं है वो कुछ नहीं करें। तो सर एक थप्पड़ अगर पुलिस कोई मार देता है तो पुलिस कार्रवाई करती है, और इतना बड़ा ठगी है और उनका कोई मामला नहीं बन रहा कह रहे हैं। सर ऐसे कैसे हो सकता है? क्या लगता है पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? सर या तो दबाव की वजह से, या तो वो बोल रही थी आकला सुल्ताना कि हम इतना पैसा खिला देंगे कि आप लोगों की कोई सुनवाई नहीं होगी। तो पहले ही तो हो सकता है पैसा खिला दी हो, इस वजह से कार्रवाई नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? सर परवीन। हालांकि इस मामले को एसपी ने संज्ञान में लेने की बात कही है। एसपी ने कहा कि महिलाओं के अलग अलग समूह ने अलग अलग शिकायतें की है, जिसकी विस्तृत जांच कोतवाली सीएसपी से कराई जा रही है और जांच उपरांत जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। 9 महीने से आवेदन दिया गया, मामला दर्ज हुआ। देखिए ये मामला मेरे संज्ञान में पिछले महीने लाया गया। इनके द्वारा अलग अलग ग्रुप्स में आवेदन दिए गए हैं और उसमें जो है पैसा लगाने के लिए और पैसा फिर कुछ वापस करने के लिए, और उतना पैसा वापस नहीं हुआ। कुछ केसेस में इन्होंने कहा है कि हमें चेक दिए गए हैं और कुछ केस में इनके एग्रीमेंट्स भी हैं। तो इन सब में जो है मैंने एक जांच जो है सीएसपी कोतवाली को दी हुई है इसमें, और पूरे डॉक्यूमेंट के परीक्षण करके जो विधिवत कार्रवाई इसमें होगी वो हम करेंगे। धरने पर बैठे आपके ऑफिस के बाहर? देखिए उनको समझाया भी है वो, और उनसे बात भी चल रही है, और उनको जो लीगल चीजें हैं ये समझाई भी जाएंगी, और जो विधिवत कार्रवाई है वो कानूनन कार्रवाई की जाएगी। कोई राजनेता का नाम ले रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि दबाव है पुलिस? ऐसी कोई चीज नहीं, ना ऐसे मेरे कुछ संज्ञान।